दोस्तों, कभी सोचा है जब भारत के पास अपनी पैसा छापने की मशीन है तो सरकार सबके लिए अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती, सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? आखिर इसका राज क्या है? क्या इससे देश की गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी? यही सब जवाबों के साथ आज हम लाए हैं एक धमाकेदार वीडियो जो आपके दिमाग के नए दरवाजे खोलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे भारत की करेंसी प्रिंटिंग की सीक्रेट्स, पैसा कैसे बनता है, कहां बनता है और सबके लिए पैसा छापने से देश का क्या होगा। आखिर सरकार इतना पैसा क्यों नहीं छापती कि हर एक इंडियन अमीर हो जाए? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो इस वीडियो में आपको हर जवाब मिलेगा। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी का एक बैलेंस होता है जिसमें करेंसी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बैलेंस गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू पर डिपेंड होता है। करेंसी और इकोनॉमी के इस रिलेशनशिप को एक सिंपल फॉर्मूला से समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हमेशा देश की करेंसी की क्वांटिटी के बराबर होती है। ये फॉर्मूला बताता है कि एक देश की इकोनॉमी तभी स्टेबल रहेगी जब उसकी करेंसी और मार्केट में अवेलेबल चीजों की क्वांटिटी में एक बैलेंस हो। अब सोचिए, अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापने लगे और सब लोग करोड़पति बन जाएं, तो क्या होगा? समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने हर इंसान के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल दिए, सब लोग करोड़पति बन गए। अब अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जो अभी 50 रुपए में मिलता है, तो उस टूथपेस्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ऐसे में शॉपकीपर टूथपेस्ट का दाम 50 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर देगा, क्योंकि अब उसके पास भी पैसा है, तो उसके लिए टूथपेस्ट 50 रुपए में बेचना कोई फायदे का सौदा नहीं होगा। इसी तरह हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, चाहे वो ग्रोसरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पेट्रोल। इससे इन्फ्लेशन होगा और आपकी 10 करोड़ की वैल्यू एक समय के बाद 0 के बराबर हो जाएगी। इसलिए सरकार केयरफुली पैसा प्रिंट कर दी है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं कि भारत में पैसा कैसे बनता है और कहां बनता है। इंडिया में पैसा प्रिंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस है। नंबर 1, देवास, मध्य प्रदेश। यहाँ 50 रुपए और 500 रुपए के नोट्स प्रिंट होते हैं। देवास का बैंक नोट प्रेस दुनिया का सबसे एडवांस नोट प्रिंटिंग प्रेसेस में से एक है। यहाँ पर नोट्स बनाने की क्वालिटी और सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 पे है मैसूरू, कर्नाटका। यहाँ 2000 के नोट्स प्रिंट होते थे और अब दूसरी और करेंसीज प्रिंट होती है। मैसूरू का करेंसी नोट प्रेस एशिया के सबसे बड़े नोट प्रिंटिंग यूनिट में से एक है। नंबर 3, सेल्बोनी, वेस्ट बंगाल। यहाँ 10 रुपए और 20 रुपए के नोट्स बनते हैं। सेल्बोनी प्रेस की खास बात यह है कि यहाँ नोट प्रिंटिंग में ऑटोमेशन का यूज होता है। नंबर 4 पे है नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ 100 रुपए के नोट्स बनते हैं। नासिक का प्रेस इंडिया का पहला करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जो ब्रिटिश एरा में बना था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्रेसेस में यूज होने वाला रॉ मटेरियल भी काफी स्पेशल होता है। नोट्स प्रिंट करने के लिए एक हाई सिक्योरिटी पेपर का यूज होता है जो एमपी के होशंगाबाद से आता है। कुछ पेपर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। नोट्स पर लिखा गया हर वर्ड और डिजाइन एक स्पेशल इंक से बनता है जो मध्य प्रदेश के देवास में बनाई जाती है। नोट्स की कटिंग, नंबरिंग और लेमिनेशन के लिए वर्ल्ड क्लास मशीन्स का यूज होता है जो नोट्स को काउंटरफीट प्रूफ बनाती है। नोट्स बनाने का प्रोसेस हाईली टेक्निकल होता है। स्पेशल पेपर और इंक को एडवांस्ड मशीन्स में डाला जाता है। पहले नोट्स की शीट्स बनती है जिन्हें क्वालिटी टेस्ट के बाद नंबरिंग मशीन्स में भेजा जाता है। हर नोट पर एक यूनिक नंबर होता है जो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं, एक नोट बनाने में कितना खर्चा आता है? आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 रुपए का नोट 1 रुपए 14 पैसे, 100 रुपए का नोट 1 रुपए 78 पैसे, 500 रुपए का नोट 2 रुपए 94 पैसे और 2000 के नोट का कॉस्ट था 3 रुपए 54 पैसे। ये डेटा बताता है कि पैसा प्रिंट करना एक महंगा प्रोसेस है और इसी वजह से नोट्स केयरफुली प्रिंट किए जाते हैं। अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती तो इस प्रोसेस का कॉस्ट भी भरपूर होता और इन्फ्लेशन इकोनॉमी को कोलैप्स कर देता। अब बात करते हैं नोट्स प्रिंट होने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 18 रीजनल ऑफिसेस है जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में है। नोट्स सबसे पहले इन ऑफिसेस में भेजे जाते हैं। उसके बाद ये नोट्स बैंक में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहां से आम लोगों तक पहुंचते हैं। जब पुराने नोट्स खराब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें बैंक्स के जरिए आरबीआई के ऑफिसेस में भेजा जाता है। यहाँ उनकी रिसाइकलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो नोट्स यूजेबल होते हैं उन्हें फिर से मार्केट में भेजा जाता है और जो अनयूजेबल होते हैं उनकी जगह नए नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। आखिर में एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में
आता है, सरकार सबको अमीर क्यों नहीं बना सकती? जब सरकार ज्यादा पैसा छापती है तो इकोनॉमी का पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। इन्फ्लेशन के साथ साथ ब्लैक मार्केट और करप्शन भी बढ़ता है। ऐसे में आम लोगों के लिए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। यही वजह है कि हर देश अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करता है और करेंसी प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि भारत में पैसा कैसे और कहां बनता है, सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती और पैसा छापने के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को भी जरूर देखें। अगली बार मिलेंगे एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।